नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है उसमें से निश्चित रूप से आप सबको मालूम है, राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनमें से एक प्रश्न रीट में कन्फर्म आ रहा है और बहुत ही कम समय में आपको पूरा याद करवा दूंगा। बस आपको मात्र इसमें जितना समय लग रहा है 5-7 मिनट का, जो भी वो पूरी एकाग्रता से देना है, फिर गारंटी मेरी है याद करवाने की। ठीक है, शुरू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश के प्रतीक चिन्हों में। शुरू से ले लेते हैं अपन राज्य खेल बास्केटबॉल 1947 में भारत आज़ाद होता, अगले साल बास्केटबॉल हो गई, वो भी एक बढ़िया तरीका है। भारत आज़ाद होते अगले साल क्या, बास्केटबॉल। क्लियर। उसके बाद राज्य पक्षी की हम जब बात करें तो यह है गोडावण, यह आपको अच्छे से याद है। माल मोरडी, सोन चिड़िया, गुधनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना, ये 4-5 नाम आपको इनके मतलब गोडावण के याद रखने हैं। क्या क्या है ध्यान से देखना। माल मोरडी मतलब गोडावण, गोड यानी भगवान, भगवान क्या है, माल मोरडी, माल मतलब भगवान से हम क्या मांगे कि भाई भगवान हमारे क्या दो, माल दो, माल मोरडी। सोहन चिड़िया, ठीक है ना, सोन यानी सोना, सोने से याद रखना। फिर गुधनमेर, इसमें भी क्या आ गया, धन, गोधन, ठीक है, धन। फिर उसके बाद इंडियन बस्टर्ड और हुकना मतलब भी पैसा आ जाएगा तो हम हुक्म चला सकेंगे, हमारे हुक्म चलेंगे, ठीक है, हुकना। और इंडियन बस्टर्ड, ये सब किसकी इच्छा होती है, एक इंडियन की इच्छा होती है। तो इंडियन की क्या इच्छा होती है, अच्छी तरह याद हो गया होगा कि गोड माल दो, सोना दो, सोहन, गोधन दो, धन दो, और हुकना हुक्म चला सके। इतनी ये सब जो है इच्छाएं किसकी होती है, इंडियन की होती हैं। फिर वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कोरियोटिस नाइग्रीसेप। इतना ही ध्यान रखना कि गोडावण जो है वो पक्षी जब किसी के सर पे आके बैठ जाता है ना, तो फिर नाई की जरूरत नहीं पड़ती। नाइग्रीसेप, नाई सेप बच जाता है, नाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। कब, जब गोडावण सर पे बैठ जाया करके, गोडावण पक्षी जब सर पे आके बैठ जाए तो नाई की आवश्यकता नहीं है। तो नाइग्रीसेप इतना याद रखना, ये हो गया याद वैज्ञानिक नाम। उसके बाद मरुद्यान, अब ये कहाँ पाया जाता है, तो जैसलमेर के अंदर मरुद्यान, जैसलमेर जो है अपना, वहाँ पर सोरसेन 12 में और सौकलिया नशीराबाद के अंदर पाया जाता है। और 1981 में इसकी घोषणा हुई थी, मतलब 81 यानी राजस्थान में बोले तो 89, ठीक है। तो 81 गोडावण पक्षी कहाँ बैठ गया, सर पे, नाई की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है ना। और ये उसके सारे नाम है जो सोना सर के ऊपर उसने रख दिया, ये हो गया। उसके बाद हम चलेंगे खेजड़ी वृक्ष की तरफ। खेजड़ी वृक्ष राज्य वृक्ष के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान को रोकने के लिए इसका काम, रेगिस्तान का प्रसार ना हो, इसके लिए इसका जगह जगह उपयोग किया गया, जगह जगह ये लगाया गया। जाटी, सिमालो, समी, ये इसके कुछ नाम हैं, किसके, खेजड़ी के। जाटी भी कहते हैं, कई जगह सिमलो कहते हैं, कई जगह से समी भी कहते हैं। वैसे कल राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव और राजस्थान का कल्पतरु के नाम से प्रसिद्ध है। 1983 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी, 31 अक्टूबर 1983। तो वहाँ हमने देखा कि वो 89 बैठ गया। इधर हमने देखा कि राज्य वृक्ष अगले साल, भारत आज़ाद होने के अगले साल 1948 में हो गया। 81 के बाद 82 में कुछ नहीं हुआ, मतलब गोडावण की घोषणा के बाद 82 में कुछ भी नहीं हुआ। 83 में एक तो खेजड़ी और एक रोइडा, इन दो को क्या दिया गया, राज्य, एक इसको राज्य वृक्ष का और इसको वृक्ष के क्या लगता है, पुष्प, तो राज्य पुष्प का। तो वृक्ष और पुष्प का 83 में, और 81 में ही जब इस पक्षी की घोषणा की गई थी, तब ही किसकी घोषणा की गई, पशु की भी की गई। तो उस समय वन्य जीव पशु के रूप में किसी घोषणा की गई, चिंकारा की, वो 81 में। तो पशु पक्षी 81, और पेड़ पुष्प ये हो गए 83। नॉर्मल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 31 जून 1983 को स्थापित हुआ। वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरिया। अब इसकी सीन बहुत अच्छा है, किसका, खेजड़ी वृक्ष का सीन अच्छा है, तो सिनेरिया सीन अच्छा है, प्रोसेपिस, ठीक है ना, बहुत अच्छा सेफ सिनेरिया है। फिर अन्य तथ्य की हम बात करें तो इसके अंदर इसमें क्या प्राप्त होता है, लूम, सांगरी, खोखा में प्राप्त होता है। विजयदशमी को इसकी पूजा होती है। शिकारी कीड़े जो इसको खा गए, कौन कौन से, सिलेस्ट्रास और ग्राइकोट्रोमा। कैसे याद रखोगे, सिलेस्ट्रास मतलब ट्राई करने के, ट्रास करने आए थे, मतलब चेक करने आए थे, ट्राई करने के लिए। और फिर उसके बाद ग्राइकोट्रोमा, और उसके बाद ग्राइको यानी ग्रहण कर गए। तो ट्रास ट्राई करने आए थे, ग्राइको कर गए, ठीक, खा गए।
फिर उसके बाद में 88 में इसके ऊपर क्या आया, 60 पैसों का डाक टिकट जारी हुआ। किस पर, इस खेजड़ी वृक्ष पर 88 में ठाठ और ठाठ यानी अच्छे ठाठ हो गए थे इस वृक्ष के, तब 60 पैसे क्या चलाया गया था इसके ऊपर टिकट। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर टिकट जारी हो चुकी है। और 91 के अंदर ऑपरेशन खेजड़ा शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखना। 91 के अंदर अपने जो ग्लोबलाइजेशन आया था भारत में, भूमंडलीकरण की प्रवेश किया था हमने, उस समय उस 91 के दौर में ऑपरेशन खेजड़ा चालू किया गया था। 1730 की हम जब बात करें, 1730 मतलब इसके ऊपर 17 यानी खतरा आया था और 30 यानी 30 खतरे आए थे। कब आए थे, जब अभय सिंह जो है वो शासक था मारवाड़ का उस समय। अमृता देवी सहित 363 शहीद हुए थे, ठीक है ना। इसमें 3 का बड़ा कॉम्बिनेशन है, देखो ये 3 तो 3 से 30 हो जाएगा, फिर अभय सिंह में भी ये वापस 3 लिखना पड़ेगा, अभय सिंह। उसके बाद में यहाँ 3, फिर यहाँ 3 और 3 जोड़ दे तो 6, 3 36, ऐसे आप अच्छे से याद इसको रख सकते हैं। खेजड़ली दिवस जो है वो लेकिन 12 सितंबर 1978 से शुरू किया गया था, ये भी शुरू किया गया है 12 सितंबर, अभी तो नहीं लेकिन फिर भी इसके बाद में, ठीक है ना। 1978 के अंदर जो है खेजड़ली दिवस के नाम से शुरू किया गया। 78 याद रखना, 7-8 यानी ठाठ से ही आखिरी में वापस क्या हो गया, 7-8 यानी ठाठ। अब हम देख लेते हैं रोहिड़ा को। रोहिड़ा के अंदर राजस्थान का सागवान इसे कहते हैं, मारवाड़ के टीक के नाम से इसे जानते हैं, मरु शोभा भी इसे कहते हैं। टीक से एक बात और जोड़ लेना आप इसमें, टीक से टीको मेला अंडुलेटा, मारवाड़ का टीका है ये, और टीका है तो टीका ही है, टीको मेला अंडोलिटा, ठीक है ना। तो रोहिड़ा जो पुष्प है वो पुष्प हमारे यहाँ क्या है, किसी जैसे मान लो तिलक की जगह पुष्प के रूप में यही बोल सकते हैं कि उस पुष्प को उठाया और तिलक के रूप में लगा दिया, तो इसे टीका हमने बोल दिया। किसको, रोहिड़ा को। तो टीका याद रख लेना, रोहिड़ा में क्या याद रखोगे, टीका। रोहिड़ा पुष्प को टीके के रूप में हमने काम में लिया। तो मारवाड़ का टीक और टीको मेला अंडुलेटा के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम हो गया इसका ये टीको मेला अंडुलेटा। और तैयसी मैंने बताई, चाहे पेड़ हो और चाहे पुष्प हो ये तैयसी में, और पशु हो चाहे पक्षी हो 81 में। रंग की बात करें तो हिरमिच रंग का ये रोहिड़ा होता है, रोहिड़े का पुष्प जो होता है वो हिरमिच रंग का होता है। जैसे पीला, हिरमिच का मतलब ये रंग होते हैं उसमें, केसरिया, पीला, लाल, नारंगी, ये सब मिलकर के रंग और क्या बन जाते हैं, हिरमिच रंग बन जाता है। बात करें राज्य पशु की, राज्य पशु की बात करें तो वन्य जीव, एक तो जो है वन्य जीव के रूप में पशु और एक पशुधन के रूप में पशु, दोनों अलग अलग हैं। पहले हमने चिंकारे की बात की, क्योंकि चिंकारा पहले 81 के अंदर इसकी घोषणा बहुत पहले हो गई थी वन्य जीव वाले की, ये तो अभी 2014 में हुई है, ठीक है। तो इसकी घोषणा वही मैंने बताया आपको, पशु पक्षी, ठीक है। तो 81 के अंदर वन्य जीव राज्य पशु बोल सकते हैं, राज्य पशु के रूप में चिंकारा ही था। छोटा हिरण इसे कहा जाता था, वैज्ञानिक नाम गजेला। ये क्या था, चिंकारा गज मारता था, एक गज फिर दूसरी गज और फिर तीसरी गज, ऐसे गज कूदता था, इसलिए इसे गजेला कहा जाता था। सामान्यतः जोधपुर में पाया जाता है, ठीक है ना, जोधपुर में पाया जाता है, मतलब अशोक गहलोत जी के यहाँ पाया जाता है। धीरे धीरे गज बढ़ते हुए आते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं कि आखिरी में आकर की नई वैकेंसी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो गज, ये गजेला के हिसाब से ही वो चलते हैं। पशुधन की हम बात करें तो ऊंट क्या है, पशुधन और राज्य पशु के रूप में प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो कैमेलस डेमेट्रियस, तो कैमल यानी ऊंट, तो ये भी कैमल हो गया, इसमें तो कुछ नया करना ही नहीं था। और डेमेट्रियस, ठीक है, दिन में ही ऊंट काम करता है, रात को सो जाता है, डेमेट्रियस। फिर इसके अंदर 2014 में जब मोदी शासन में आए तब ऊंट को क्या रखा था, पशुधन के रूप में। तो 30 जून 2014 से याद रखना, 2014 में अधिसूचना, 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। ये थे विद्यार्थियों राज्य प्रतीक। मेरा ये मानना है कि इनसे बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर जाता है तो छोटे मोटे और भी हैं कई प्रतीक, तो वो भी आप देख करके जरूर जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो मैंने आपको जैसे बताए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।